हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 10 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। Which European leader arrived in Nairobi, Kenya on May 10, 2026 to attend the Africa Forward Summit aimed at reshaping bilateral investment and diplomatic ties? Option A, Olaf Scholz. Option B, Emmanuel Macron. Option C, Keir Starmer. Option D, Pedro Sanchez. Option B is the correct answer. Emmanuel Macron arrived in Nairobi, Kenya on May 10, 2026 to attend the Africa Forward Summit aimed at reshaping bilateral investment and diplomatic ties. इस समिट का सबसे बड़ा मकसद अफ्रीका और फ्रांस के बीच एक नई और बराबरी की पार्टनरशिप शुरू करना है। ठीक है, इसलिए रखा गया था अफ्रीका फॉरवर्ड समिट। नेक्स्ट, on May 10, 2026, health officials from which country began the evacuation of passengers from a cruise ship anchored near Tenerife following a significant hantavirus outbreak? Option A, Italy. Option B, Portugal. Option C, Spain. Option D, Greece. Option C is the correct answer. Spain. Spain began the evacuation of passengers from a cruise ship anchored near Tenerife following a significant hantavirus outbreak. hantavirus एक गंभीर बीमारी है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलती है। कैसे फैलता है? सांस के जरिए, डायरेक्ट कांटेक्ट, रोडेंट बाइट्स या कंटामिनेटेड फूड। शुरुआती लक्षण में बुखार जैसे लगते हैं, लेकिन शुरुआत के 4-10 दिन के बाद हालत बिगड़ सकती है, जिसे HPS हांतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं। इससे रिलेटेड एक वायरस आता है। कौन सा? एंडिस वायरस। एंडिस वायरस ANDV हांतावायरस फैमिली का एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसका नाम साउथ अमेरिका की एंडिस माउंटेन्स रेंज पर रखा गया है। सबसे पहले 1995 में अर्जेंटीना में पहचान गया है। ठीक है, ये हांतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम फैलाता है, जो फेफड़ों यानी लंग्स की एक गंभीर बीमारी है। यूनिक फीचर क्या है? पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। किससे? ना एंडिस वायरस से। बाकी ज्यादातर हांता वायरसेस सिर्फ चूहों से इंसानों में फैलते हैं। बाकी क्या करते हैं? बाकी हांता वायरस जो जितना भी है, एंडिस वायरस को छोड़ के बाकी चूहों से फैलता है, लेकिन एंडिस वायरस क्या करता है ना, इंसानों से फैलता है, इंसानों में फैलते हैं। ठीक है, लेकिन एंडिस वायरस दुनिया का एकमात्र हांता वायरस है जो इंसान से इंसान, पर्सन टू पर्सन में फैल सकता है। नेक्स्ट, Spanish health officials boarded a cruise ship near Tenerife on Sunday, May 10, 2026 to evacuate passengers and crew following a hantavirus outbreak detected on board. Next,
In May 2026, the US president criticized Iran's response to a proposed peace plan as totally unacceptable. What is the code name of the US-led operation to guide vessels through the Strait of Hormuz during this blockade? Option A, Operation Prosperity Guardian. Option B, Project Freedom. Option C, Sentinel Shield. Option D, Global Transit 2026. Option B is the correct answer, Project Freedom. प्रोजेक्ट फ्रीडम एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है जिससे यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने शुरू किया है ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑयल एक्सपोर्ट बाईपास करना और अल्टरनेटिव रूट को निकलना है। ऑयल एक्सपोर्ट बाईपास कैसे करेगा? यूएई अपना ज्यादातर कच्चा तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए एक्सपोर्ट करता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो यूएई की इकोनॉमी ठप हो सकती है। अल्टरनेटिव रूट्स क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत यूएई ने ऐसी पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो तेल को सीधा गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंचाता है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। ठीक, नेक्स्ट। आज of May 10, 2026, despite regional conflicts, Brent crude oil prices remained relatively stable at approximately which price per barrel? Option A, $85. Option B, $125. Option C, $101. या option D, $150. Option C the correct answer, $101. ब्रेंट क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसका मतलब क्या है? ब्रेंट क्रूड ऑयल दुनिया भर के ऑयल मार्केट में एक बेंचमार्क जैसा काम करता है। इसका आसान मतलब यह है कि दुनिया में तेल की कीमत क्या होगी वो काफी हद तक ब्रेंट क्रूड ऑयल से तय होता है। एक बेंचमार्क जैसा काम करता है। कौन ना? ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक, अभी कितना प्राइस पर बैरल है? $101। नेक्स्ट, British Prime Minister Keir Starmer appointed which former Prime Minister as his special envoy on global finance on May 10, 2026? Option A, Tony Blair. Option B, Gordon Brown. Option C, David Cameron. Option D, Rishi Sunak. ऑप्शन बी, गॉर्डन ब्राउन। 10 मई 2026 को यूके ने प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव किया है
उन्होंने पुराने पीएम गॉर्डन ब्राउन को एक स्पेशल एनवॉय या विदेशी दूत के रूप में अपॉइंट किया है। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which Middle Eastern nation reported the interception of hostile drones in its airspace on the morning of May 10, 2026, linked to the escalating Iran-US conflict? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, कुवैत। हॉस्टाइल ड्रोन्स, इसका मतलब क्या है? हॉस्टाइल ड्रोन्स ऐसे ड्रोन है जो किसी गलत या खतरनाक इरादे से उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, हाल ही में कुवैत में ये उड़ाए गए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Nigerian Minister Bosun Tijani met with WTO Director General Goji Okonjo-Iweala on May 10, 2024 in Geneva to discuss the intersection of trade and which emerging technology? Option A blockchain, option B quantum computing, option C artificial intelligence, option D biotechnology. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ये हाई लेवल मीटिंग डिजिटल डिवाइड को खत्म करना और डेवलपिंग नेशंस को नए जमाने की इकोनॉमी में बराबरी का मौका देता है। ठीक, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, which embodied AI EAI ecosystem company announced the return of its founder YT Jia as sole global CEO on May 10, 2024? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी फैराडे फ्यूचर, ऑप्शन सी लूसिड मोटर्स, ऑप्शन डी एनवीडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फैराडे फ्यूचर। Faraday Future announced on May 10, 2024 that YT Jia was appointed as sole global CEO, while Jerry Wang was named global executive chairman. Next, as of May 2024, Turkey is actively negotiating with the US to lift Katsha sanctions imposed due to its acquisition of which Russian defense system? हाल ही में टर्की इज एक्टिवली नेगोशिएटिंग क्या द लिफ्ट ऑफ यूएस काट्सा सैंक्शंस ड्यू टू इट्स एक्विजिशन ऑफ कौन सा रूसियन डिफेंस सिस्टम? ऑप्शन ए S-300, ऑप्शन बी S-400, ऑप्शन सी S-500, ऑप्शन डी पांचशीर S-1। ऑप्शन बी S-400 के लिए जो काट्सा सैंक्शन लगाया हुआ है
टर्की में वो लिफ्ट करने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक, काटसा सैंक्शन क्या है देखते हैं, चलिए। काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा, इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक अमेरिकन कानून है जो 2017 में पास किया गया था। कौन सा? काटसा 2017 में पास किया गया था। इसका मुख्य मकसद क्या है ना? अमेरिका के दुश्मन पर आर्थिक पाबंदियां लगाकर उन्हें कमजोर करना है। ठीक, नेक्स्ट। FIFA announced on May 10, 2026 that the 2026 World Cup will feature a unique opening format. How many separate opening ceremonies will be held? Option A 1 centralized in US, option B 2, option C 3, 1 in each host country, option D 4, option C the correct answer 3. दो 2026 का वर्ल्ड कप पहली बार तीन देशों में हो रहा है, इसीलिए फीफा ने एक यूनिक फॉर्मेट रखा है। मैच 1, मैच 2, मैच 3। मैच 1 मेक्सिको सिटी में होगा, मैच 2 टोरंटो में होगा, मैच 3 लॉस एंजल्स में होगा। मैच 1 कहां पर होगा? मेक्सिको सिटी। मैच 2 कहां पर होगा? टोरंटो। कहां पर पड़ता है? कनाडा। मैच 3 कहां पर पड़ेगा? लॉस एंजल्स। ठीक है, सबसे पहली ओपनिंग सेरेमनी और मैच मेक्सिको के हिस्टोरिकल अज़टेका स्टेडियम में होगा। कनाडा का पहला मैच और एक मिनी ओपनिंग सेरेमनी टोरंटो में होगी। यूएसए का पहला ओपनिंग मैच एलए सोफी स्टेडियम में होगा। की पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है ना, ये पहली बार हो रहा है जब एक ही ओपनिंग डे पर 3 अलग अलग देशों में बड़े इवेंट्स होंगे। क्या है? ये पहली बार हो रहा है जब एक ही ओपनिंग डे पर 3 अलग अलग देशों में बड़े इवेंट्स होंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहे फीफा 2026 वर्ल्ड कप। याद रखिए 3 कंट्री कौन कौन सा है? मेक्सिको सिटी मैच 1 होगा, मैच 2 टोरंटो में होगा कनाडा, मैच 3 लॉस एंजल्स। ठीक, नेक्स्ट। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। मैं हर बार आपको बोलता हूं, लेकिन आपको हर बार जाना है क्योंकि डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में। कहाँ जाना है आपको? यहाँ क्या दे रहे हैं हम? नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 60 क्वेश्चन होंगे। 40 मिनट्स में आपको खत्म करना है और एक्स्ट्रा 40 मिनट्स दीजिए क्वेश्चन एनालिसिस के लिए, क्या नहीं हो पाया आपके लिए और कौन सा नया लग रहा है। ठीक है, या रिवाइज कीजिए, अगर सब हो गया तो रिवाइज कीजिए। रखता हूँ, धन्यवाद।